अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब फैमिली। आज मैं आपके लिए सेकंड क्लास लेके आ रही हूँ। सेकंड क्लास में हम आपको मैनी पेडी करना सिखाएंगे और ये बिल्कुल बेसिक है। बेसिक आपको चीज़ें सिखाई जाएंगी जो कि आप घर पे इजीली कर सकते हो। ठीक है, कोई एडवांस लेवल की क्लास नहीं है। तो इसमें सबसे पहले जी मैं और एक और चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि मैं किसी ब्रांड को प्रमोट नहीं कर रही, ना ही मैं कोई पेड कंटेंट बना रही हूँ। तो ये मेरे पास एक कंपनी का मैनी पैडी पड़ा था, तो इसी पे मैंने कहा आप वीडियो भी बना लेती हूँ और इसी पे मैनी पैडी की क्लास भी हमारी हो जाएगी। तो सबसे पहले यहाँ पे जो है वो सोक है। इसके भी 6 स्टेप होते हैं। नहीं सॉरी, 5 स्टेप होते हैं। सबसे पहले है सोक। उससे हम ये क्लिनज़र भी होता है, क्लिनजिंग करते हैं। फर्स्ट स्टेप क्लिनजिंग के बाद, क्लिनजिंग और सोक एक ही चीज़ होती है। मैनी पैडी में सोक कहा जाता है। ठीक है, सोक के बाद हमने पॉलिशर यूज़ किया। पॉलिशर को 5 मिनट लगाते हैं और 5 मिनट लगाने के बाद फिर इसको भी क्लिनजिंग करके रिमूव कर देते हैं। नेक्स्ट थर्ड स्टेप आ जाता है स्क्रब का। स्क्रबिंग, इसकी जो आपको टेक्निक्स बताऊंगी स्क्रबिंग कैसे की जाती है। और स्क्रबिंग के बाद फिर एक टूल है जो कि एड़ियों के लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद मास्क लगाया जाता है और एंड पे मसाज किया जाता है। ये 5 स्टेप हैं मैनी पेडी के। तो आप किसी भी कंपनी का, किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हो। तो इसमें कोई ये नहीं है कि जो चीज़ मैं आपको दिखाऊंगी तो आप वही चीज़ लो और वही चीज़ यूज़ करो। ये जस्ट मैं आपको तरीका बताऊंगी कि मैनी पेडी आप घर पे कैसे खुद से आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, चलें जी, अभी हमने मैनी पैडी स्टार्ट कर दी है। और मैनी पैडी में सबसे पहले आप कोई सा भी टब ले लोगे। ठीक है, घर में आपके पास कुछ भी है वो आप ले लो। उस टब के अंदर आप शैम्पू डालो थोड़ा सा, और हाइड्रोजन नहीं है तो नमक डालो, और साथ में आप लेमन डाल सकते हो। ठीक है, ये चीज़ें डाल के हमने टब में ऑलरेडी डाल दी थी और अभी हमने पाँव को टब के अंदर सोक कर लिया। और सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप है, जो क्लिनजिंग जिसको सोक कहा जाता है, वो हम अप्लाई करेंगे। साथ हम हाथों में भी और साथ ही पैरों के ऊपर भी हम अप्लाई करते जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हमने सोक यूज़ किया एज अ क्लिनज़र। ठीक है, क्लिनजिंग जैसे होती है वैसे। उसके बाद सेकंड स्टेप इसका पॉलिशर आ गया। पॉलिशर को हमने तकरीबन 5 मिनट लगाना है और 5 मिनट लगाने के बाद आपने इसमें क्लिनजिंग स्टार्ट कर देनी है। तो फिर इसको वॉश करना है। वॉश करने के बाद अभी जो हमारा थर्ड जो इसका पार्ट है वो है स्क्रब का। तो स्क्रबिंग यहाँ पे करेंगे। स्क्रबिंग इसके जो मतलब इसके जो दाने होते हैं, जो मैनी पैडी के स्क्रब होता है वो थोड़ा सा हार्ड होता है फेस की बनिस्बत। फेस के लिए जो फेशियल होता है उसमें स्क्रब इतना हार्ड नहीं होता। ठीक है, क्योंकि वो फेस थोड़ी नाजुक जगह होती है तो वो ज़ख्म बन सकता है। तो इसलिए हाथों पैरों के लिए इसमें जो स्क्रबर था वो बहुत ज़बरदस्त था। फील हो रहा था कि वाकई स्क्रबिंग हो रही है। तो थर्ड स्टेप इसका अभी स्क्रबिंग हो रही है। स्क्रबिंग के बाद फिर हमने टूल यूज़ करना है। ठीक है, जो कि एड़ियों के लिए यूज़ किया जाता है। एड़ियाँ जिनकी फटी हों, और ये फिर जितनी भी डेड स्किन है आपकी एड़ियों की, आपकी जो फिंगर्स के ऊपर जो निशान बन जाते हैं, तो ये सारी डेड स्किन आपकी स्क्रबिंग से उतरती है। तो नेक्स्ट फिर हमने जो इसका स्टेप किया वो मास्क का किया। मास्क को हमने अप्लाई कर लिया और ये अप्लाई करने के बाद आपको 15 से 20 मिनट आपको बैठना पड़ेगा। ठीक है, तो अच्छा, ये मास्क का ये होता है कि आपकी हाथों पे या पैरों पे जो टैनिंग हो जाती है, निशान बन जाते हैं, तो वो मास्क से आपकी टैनिंग ख़त्म हो जाती है। फिफ्थ एंड लास्ट स्टेप हमारा मसाज कहा जाता है। और इसमें हमने पाँव की और हाथों की मसाज करनी होती है। और मसाज का हाथों का और पैरों का थोड़ा सा डिफरेंट होता है। वो वीडियो में भी आप देख लोगे। हमने रिलैक्स करना होता है बॉडी को। सारी वेन्स आपको पता है पाँव में और हाथों में होती हैं। तो हमने थोड़ा प्रेशर पॉइंट्स को भी लेके चलना होता है। और हाथों में प्रेशर पॉइंट्स होते हैं। जिन जगह पे प्रेशर पॉइंट्स होते हैं वहाँ पे मसाज करके और हम हाथों के साथ थोड़ा इसको
प्रेशर दिया जाता है और बहुत रिलैक्सिंग फील होता है, बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। आप जब घर पे करोगे, आप खुद से तो खैर नहीं कर सकते, आप किसी को कर सकते हो या किसी को आप बता सकते हो कि आपने ये स्टेप करने हैं, तो आपको फ़ील होगा कि आप बिल्कुल हल्के हो चुके हो, आप बिल्कुल, आपकी थकावट उतर गई है और आपके हाथ पाँव इतने नरम और मुलायम और टैनिंग आपकी बिल्कुल गायब। और आपने देखा होगा कि मैंने पाँव मुसलसल पानी के अंदर डिप रखे हैं, क्योंकि पानी के अंदर थोड़ा और एड़ियाँ जो होती हैं वो नरम हो जाती हैं, और ये पानी आपने नीम गर्म, गर्मियों में नीम गर्म और सर्दियों में आपने गर्म ही रखना है, जितना आप बर्दाश्त कर सको। तो गर्म पानी में पाँव रखने से भी आपको पता है कि जिस्म की सारी थकावट उतर जाती है। तो मैं तो आपको रिकमेंड करूँगी कि महीने में एक दफ़ा लाजमी आप मैनी पेडी लिया करें, और बहुत ही सुकून आता है, बहुत ही रिलैक्स हो जाता है बंदा, हाथ पाँव नरम हो जाते हैं। आपकी बॉडी का हिस्सा है ना हाथ पाँव भी, अगर आप फेस को इतना टाइम दे रहे हो, फेस की इतनी केयर कर रहे हो, तो आप ऑब्वियसली हाथों पैरों को भी करो। तो ये भी आपकी मतलब एक ज़रूरी पार्ट है। तो ये आप देख सकते हो, अभी हमने हाथों की मसाज की, उसके बाद हमने पाँव की मसाज स्टार्ट कर दी है। तो आई होप आपको ये बेसिक कोर्स में समझ आ गई होगी कि इसके कितने स्टेप होते हैं और कैसे कैसे अप्लाई किया जाता है। सबसे पहले सोक एज अ क्लेंजर यूज़ किया जाता है। सेकंड स्टेप पे पॉलिशर होता है, पॉलिशर को हम 5 मिनट लगा के छोड़ेंगे और उसके बाद उसकी क्लेंजिंग स्टार्ट कर देंगे। क्लेंजिंग करने के बाद उसको वॉश किया, और उसके बाद थर्ड स्टेप हमारा होता है स्क्रबिंग का। स्क्रबिंग से आपकी डेड स्किन सारी उतर जाती है, और जब डेड स्किन आपकी नरम होती है और उतरती है, तो उसके बाद हमने फोर्थ पे टूल यूज़ करना है, ठीक है, एड़ियों वाला टूल। और नेक्स्ट फिर जो फोर्थ स्टेप है वो आपका मास्क है। मास्क को हमने 15 से 20 मिनट अप्लाई करना है और फिर आपने वॉश कर देना है। मास्क के बाद एंड वाला जो स्टेप हमने मसाज किया अभी आपके सामने, जो जो स्टेप किए प्रेशर पॉइंट्स के, और जैसे हमने मसाज किया वो आपने देख लिया। तो मसाज के बाद जो फाइनल हमारा होता है वो है नेल्स। नेल्स के टूल्स यूज़ किए जाते हैं। नेल्स को जो जो प्रोडक्ट्स नेल्स के अंदर चला जाता है उसको हमने साफ़ करना है और नेल्स को काटना है क्लाइंट की डिमांड के मुताबिक। और हमारा फाइनल लुक आप देखिएगा आगे, और हमारा मैनी पेडी कंप्लीट। यहाँ पे हमारा मैनी पेडी कंप्लीट हो चुका है और आप देख सकते हो हमारा फाइनल रिज़ल्ट। ये कोई फ़िल्टर मैंने नहीं लगाया, एज़ इट इज़ जो मेरे मोबाइल में वीडियो बनी है इसको मैंने एज़ इट इज़ आप यहाँ पे यूट्यूब पे लगाया है, ताकि आपको फ़र्क फील हो सके कि मैनी पेडी से कितना फ़र्क पड़ता है। और मैं आपको बता नहीं सकती कि मेरे पाँव इतने नरम हो गए थे, मेरी एड़ियाँ इतनी ज़बरदस्त, इतनी नरम हो गई थी कि बहुत मतलब फ़ील होता है, ऐसे लगता है कि जैसे बिल्कुल बेबी स्किन हो जाती है आपकी। और ये लाजमी करवाया करें आप लोग।